Welcome students, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study one most important topic of our syllabus, that is semantic theories. Semantics जो है ना, ये भी उसके एक जो हमने लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक पढ़े थे उसमें से ही एक लेवल था कि हम किसी बात का मायने क्या निकालते हैं, उससे हम मीनिंग क्या लेते हैं। मतलब Welcome students, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study one of the most important topic of our linguistic syllabus, and we are studying semantic theories. सिमेंटिक थ्योरीज जो है ना वो बेसिकली आपका जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक क्वेश्चन जो है ना आपके पेपर में मस्ट आता है। अब वो पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, वो या तो आपसे जो है ना पूछ लेते हैं, आपको कह देते हैं कि सिमेंटिक थ्योरीज़ के बारे में लिखें, तो फिर आपने जो जितनी भी थ्योरीज है ना उन सब पे जो है वो उन सबको जो है वन बाय वन करके एक्सप्लेन करना है और उनकी डायग्राम भी आपने बनानी है। और इसके अलावा अगर आपको जो है किसी पर्टिकुलर थ्योरी का नाम दे देते हैं कि किसी एक पे जो है ना किसी एक थ्योरी पे जो है नोट लिखें, जैसे कि ऑपरेशनल अप्रोच हो गई या ट्रेडिशनल अप्रोच या ट्रेडिशनल थ्योरी, इस तरह से किसी का भी नाम दे देंगे कि इस पे नोट लिखें, या फिर कोई सी दो थ्योरीज़ का आपको कंपेयर एंड कंट्रास्ट वो दे सकते हैं। तो आपने इसलिए जो है इसको ईच एंड एवरी वे में जो है ना इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ताकि आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन जो है ना आ जाए तो आप उसको टैकल कर सकें। अब सिमेंटिक जो है ना वो बेसिकली हम कहते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ मीनिंग को। जब हमने जो है लेवल्स ऑफ लिंग्विस्टिक पढ़े थे ना, तो उसमें एक सिमेंटिक्स भी आया था। तो इसका जो रिलेशनशिप होता है ना वो मीनिंग के साथ होता है कि हम किसी भी बात का, किसी भी चीज़ का, किसी भी जो है कन्वर्सेशन का या फिर किसी भी टेक्स्ट का क्या मतलब निकालते हैं, वो सिमेंटिक में जो है ना स्टडी किया जाता है। तो इसकी कुछ अप्रोचेज़ होती हैं, कुछ थ्योरीज़ होती हैं जिनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। और ये जब भी आपने सिमेंटिक थ्योरीज़ को जो है ये वाला क्वेश्चन करना है तो इसकी डायग्राम्स को आपने मस्ट जो है ना वो अंडरस्टैंड करना है और उसको ड्रा करना है अपने पेपर में। ट्रेडिशनल अप्रोच सबसे पहले आ जाती है। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है कि वी हैव नोटेड अर्लियर डैट मीनिंग वाज ऑलवेज अ सेंट्रल कंसर्न विद थिंकर्स, कि ये मीनिंग का जो मतलब होता है ना वो सोचने वाले पे डिपेंड करता है। कि यानी जैसे हम कहते हैं ना कि यानी उसकी तो सोच ही नेगेटिव है। एक बात को जो है हम किसी से कहते हैं तो वो हर अगले बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि वो उसको किस लिहाज से लेता है, किस तरह से अंडरस्टैंड करता है। दिस हैज़ बीन द रूट ऑफ मच डाइवर्जेंट ओपिनियन एंड डेफिनेशन ऑफ मीनिंग। तो यानी डिफरेंट क्रिटिक्स ने इसके बारे में डिफरेंट अपनी ओपिनियन दी, डिफरेंट इसके मायने निकाले। हाउएवर देयर वाज लिटिल डाउट दैट देयर आर टू साइड्स ऑफ द इशू। अब भी उसके बाद जो था ना वो फाइनली कंक्लूड ये किया गया कि यानी कि कोई भी जो इशू होता है ना या कोई भी बात जो होती है ना उसकी टू साइड्स होती हैं। उसको जो है हम टू में जो है डिवाइड कर लेते हैं। नंबर वन पे आ जाती है सिम्बॉलिक रियलाइजेशन विदर इन द इटरेंस और इन राइटिंग एंड द थिंग सिम्बोलाइज्ड। यानी सिंबॉलिक रियलाइजेशन का मतलब कि यानी जिस चीज़ को आप जो है सिंबोलाइज कर रहे हैं या जिस चीज़ के बारे में जो है बात कर रहे हैं, और थिंग सिंबोलाइज में वो ऑब्जेक्ट, मतलब यानी अगर आपके पास एक बुक्स पड़ी हुई है तो आप बुक को देख के आपके माइंड में जो है ना वो ऑटोमेटिकली आता है कि ये इस चीज़ का नाम जो है ना किताब है, इसको जो है हम बुक कहते हैं। इसी तरह से यानी ये जो सिंबॉलिक रियलाइजेशन है ना ये आपकी जो है आपके जो माइंड में कॉन्सेप्ट आया है उस चीज़ को देख के उसे कहेंगे। और थिंग सिंबोलाइज यानी जिस चीज़ का वो नाम है, जिस चीज़ से जो है ना उसका रिलेशनशिप है। Plato's Cratylus clearly clears down the word that word is the signifier in the language and the signifier is the object in the word. अब जो है प्लाटोस क्रेटलिस ने ये सारा जो रोला है ना वही ख़त्म कर दिया। उसने कहा है कि यानी इसको जो है ना हम दो में डिवाइड कर लेते हैं। एक को हम सिग्निफायर कह देते हैं और एक को हम सिग्निफाइड कह देते हैं। अब सिग्निफायर क्या होगा कि जो यानी जिसका ताल्लुक लिंग्विस्टिक से होगा, लैंग्वेज से होगा कि उस ज़बान में उस चीज़ को क्या कहते हैं। मतलब एक अगर हम पेन की ही बात कर लें तो उसको हम पेन भी कहते हैं, कलम भी कहते हैं। तो वो यानी वो उसके यानी पर्टिकुलर लैंग्वेज के वर्ड्स हैं जो उस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। और लेकिन सिग्निफाइड क्या है कि किस चीज़ को सिग्निफाइड कर रहा है। तो जब भी हम पेन की या कलम की बात करते हैं तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली उसकी इमेज जो है वो आ जाती है कि ये इस चीज़ की बात हो रही है। या हमारे सामने अगर कोई पेन पड़ा होगा तो हम ऑटोमेटिकली उसको कहेंगे कि ये जो है ये पेन है। आगे देखिएगा, वर्ड्स आर देयर फॉर नेम्स लेबल्स डेट डोनेट और स्टैंड फॉर। इसी तरह से यानी तो हर चीज़ के हर जगह के जो है डिफरेंट लेबल्स या नेम्स होते हैं, उनके टाइटल्स होते हैं जिनकी वजह से हम उनको पहचानते हैं, उनको पुकारते हैं, उनको ढूंढते हैं, उनको बाय करते हैं, उनको सेल करते हैं। इसी तरह से इनिशियली चाइल्ड लर्न्स टू नो दिस हिज वर्ड एंड हिज
people names are given to them and in his mind link or association between the names and external word is established। कि यानी जब एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके आसपास के लोग होते हैं वो उनको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं। उसको पता चल जाता है थोड़ा यानी 1 साल डेढ़ के बाद कि ये इसकी मामा है, ये इसके बाबा हैं। वो जो है उसको रिलेशंस की जो है समझ आने लग जाती है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आसपास की जो चीज़ें होती हैं उनको बोलने लग जाते हैं, जैसे वो दूधू कहता है, इस तरह की जो चीज़ें उसको रिक्वायर्ड होती हैं। तो यानी वो एक खुद से जो है ना उसकी माइंड में जो है एक जो है ना मीनिंग उनके चीज़ों के डेवलप हो जाते हैं कि मैंने इन चीज़ों को ये कह के बुलाना है। चिल्ड्रन हैव ऑलवेज बीन थॉट देयर लैंग्वेज इन दिस मैनर, यानी बच्चे जो है ना वो ज़ुबान इसी तरह से सीखते हैं। अब ये डायग्राम ये इसको कंप्लीट करवाने के बाद मैं ऊपर वाली आपको करवाती हूँ। दिस इज़ आल्सो परहैप्स द वे द अर्लीस्ट थिंकर ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड थ्रू लिंग्विस्टिक मीडियम। तो यही वजह है कि यानी जो किसी भी लैंग्वेज का जो मीनिंग होता है ना वो लिंग्विस्टिक के जो है ना थ्रू सीखा जाता है। लिंग्विस्टिक जब लैंग्वेज की स्टडी की जाती है तो तब उसका जो है हम मीनिंग डेवलप करते हैं। डैट कुड बी द रीज़न वाई विलियम लिबॉव वॉज प्रमोटेड टू से इन मैनी वेज द चाइल्ड इज़ अ परफेक्ट हिस्टोरियन ऑफ द लैंग्वेज। कि यानी वो कहता है कि यानी एक जो बच्चा होता है ना वो किसी भी लैंग्वेज का जो है एक परफेक्ट हिस्टोरियन होता है, एक तारीखदान होता है। हाउएवर दिस इज़ एन एक्सट्रीमली सिंपलिस्टिक थ्योरी एंड इट वुड बी रॉन्ग टू से दैट द चाइल्ड सिंपली लर्न्स द नेम्स ऑफ थिंग ग्रेजुअली एंड सिमल्टेनियसली ही लर्न्स टू हैंडल द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ एक्सपीरियंस अलॉन्ग विद द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लैंग्वेज। कि यानी ये कहना जो है ना वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि यानी एक बच्चा जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ चीज़ों के नाम सीखता है, बल्कि ऐसा नहीं होता। बल्कि आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे डे बाय डे वो बच्चा ग्रो करता है तो उसको जो है लैंग्वेज की अपने आसपास की चीज़ों की कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो होती हैं, जब पेचीदगी जो होती हैं कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ क्या रिलेशनशिप है, कौन सी चीज़ को हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या कह के बुलाते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो बच्चा अंडरस्टैंड कर लेता है। तो अब ये ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ जो है इसकी हम डायग्राम ऊपर देख लेते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच को आपने जो है कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है कि इसको आपने एक ट्रायंगल फॉर्म बनानी है। ट्रायंगल में आपकी जो मेन चीज़ है ना वो आपका कॉन्सेप्ट है, मीनिंग है, थॉट है, आइडिया है, सीन है, इमेज है, ये रेफरेंस इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, यानी आपके किसी भी पर्सन के, किसी भी स्पीकर के या किसी भी लिसनर के माइंड में जो आइडिया आता है, जो ख्याल आता है, जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना वो आपने ऊपर लिख देनी है। फिर आगे उसकी 2 साइड्स होती हैं। ठीक है, आपने उसको 2 में डिवाइड करना है। जो ट्रायंगल के दूसरा नीचे वाले 2 कॉर्नर्स होंगे उसमें एक तो फर्स्ट पे आप लिखेंगे फॉर्म या नेम या सिंबल, यानी चीज़ के लिए हमें जो पता है कि इसको जो है किस चीज़ को क्या कह के बुलाते हैं। मतलब यानी अगर आपके एक साइड पे जो है एक साइड पे आपके टेबल पड़ा हो और एक साइड पे इधर जो जहाँ पे फॉर्म लिखा है ना वहाँ पे आप लिखेंगे टेबल, TABLE टेबल, यानी उस चीज़ का नाम लिख देंगे। अगर आपके सामने जो है कोई टेलीविज़न है तो आप टेलीविज़न का नाम लिख देंगे। और प्रीफरेंट क्या होता है कि इंफॉर्मेशन या थिंग, जिस चीज़ की बात हो रही है, यानी उस चीज़ को हमें पता है कि इस चीज़ को जो है हमने ये कह के बुलाना है, तो वहाँ पे उस चीज़ की इमेज हो सकती है। सपोज आप चेयर की इमेज बना दें और या फिर पेन की इमेज बना दें या फिर बुक की इमेज बना दें, यानी जो आप जो है ना तो यानी जिस चीज़ का नाम होगा वो ऑब्जेक्ट जो होगी वो रेफरेंट कहलाएगी आपकी, और फॉर्म में आपका नेम या सिंबल आएगा कि इस चीज़ को क्या कह के बुलाते हैं। तो ये होती है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ लिंग्विस्टिक सीमेंटिक्स। आगे हम बात करते हैं एनालिटिकल और रेफरेंशियल अप्रोच। मोर थिंग मैं आपको बताना भूल गई, इसमें जो डायग्राम मैंने आपको करवाई है ना ट्रेडिशनल थ्योरी की, तो उसमें जो है आप इसको इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे ऊपर वाले कॉर्नर पे आप थॉट लिख दें और नीचे वाले जो 2 कॉर्नर हैं एक को आप सिग्निफायर का नाम दे दें और एक को सिग्निफाइड का नाम दे दें। मज़ीद जो है ना इसकी मैं आपको जो है ना 2-3 डायग्राम्स जो है ना वो उसकी इमेज आपको शेयर कर दूँगी, तो उनको भी आपने नोट डाउन करके जो है ना अपने नोट्स में ऐड कर लेना है ताकि आप अपने पॉइंट को, अपने ट्रेडिशनल थ्योरी को ज़्यादा अच्छे से समझा सकें। और सेकेंडली इस डायग्राम को जो है सिग्निफिकेशन के नाम से भी जो है जाना जाता है और इस डायग्राम को जो है सिमियोटिक जो है ना ट्रायंगल भी कहते हैं, सिमियोटिक ट्रायंगल। ठीक है, ये भी इसका नाम है, तो इसको भी जो है ना आपने याद रखना है क्योंकि मोस्टली जो है ना ये सरगोदा यूनिवर्सिटी वालों को शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सिमियोटिक ट्रायंगल, तो आपने ये वाली ट्रायंगल जो है बना के अपनी बात को एक्सप्लेन कर देना है। इसके बाद आ जाते हैं एनालिटिकल रेफरेंशियल अप्रोच। बिटवीन द सिंबल एंड द ऑब्जेक्ट थिंग देयर इज एन इंटरवेनिंग फिनोमिना विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द मेडिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइंड। अब एनालिटिकल या फिर रेफरेंशियल अप्रोच में जो है ना ये बात कही जाती है कि यानी किसी भी बात को समझने के लिए जो है ना मेडिटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड जो होती है ना, यानी एक इंसान के माइंड में उस चीज़ को लेके जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो उसको वही कह के पुकारता है, वही कह के बुलाता है। डी शॉशर एंड आई रिचर्ड, ये इन दोनों जो है ना क्रिटिक्स को जो है लिंग्विस्टिक्स को जो है ना हम पहले भी काफ़ी दफ़ा स्टडी कर चुके हैं। NCK ऑर्गन और द बेस्ट नॉन स्कॉलर्स टू होल्ड दिस व्यू। अब वो सब लोग जो थे ना वो इस थ्योरी को मानने वाले थे। द स्विस लिंग्विस्ट डी शॉशर पोस्टुलेटेड द लिंक अ साइकोलॉजिकल एसोसिएटिव बॉन्ड बिटवीन द साउंड इमेज एंड कॉन्सेप्ट।
अब उसने क्या कहा है कि डी शॉशर जो है ना वो ये कहते हैं कि यानी जो है ना जब भी इंसान कोई बात करता है ना तो उसके वो इमेज जिस चीज़ की वो बात कर रहा होता है और एक कॉन्सेप्ट जो उसके माइंड में होता है ना, ये दोनों चीज़ें मिलके जो है ना एक काम करती हैं। ऑर्गन एंड रिचर्ड व्यूड दिस इन द शेप ऑफ अ ट्रायंगल। अब उन्होंने भी इसको जो है ना एक ट्रायंगल के शेप में जो है ना वो इस तरह से समझाया है। द लिंग्विस्टिक सिंबल्स और इमेजेस रियलाइज्ड एज अ वर्ड ऑफ अ सेंटेंस एंड द रेफरेंट, मतलब यानी जो जिसको हमने पहले पिछले डायग्राम में रेफरेंट कहा था, ऑब्जेक्ट कहा था, इमेजेस कहा था, आर मेडिटेटेड बाय द थॉट और रेफरेंस। अब इनकी पे जो है गौर फिक्र की जाती है, इनको समझा जाता है इस थॉट के ज़रिए या ब्रेन के ज़रिए। देयर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन साइन एंड द ऑब्जेक्ट, मतलब यानी एक चीज़ में और उस चीज़ के नाम में डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं होता। इस थ्योरी का सिंपल मतलब ये है कि डायरेक्ट उनका रिलेशनशिप नहीं होता। रिलेशनशिप जो है वो हमारा ब्रेन, हमारा जो माइंड होता है ना वो बनाता है। यानी हम जो जहन में सोचते हैं ना, हम उस चीज़ को उस नाम से पुकारते हैं, उस चीज़ को वो कह के बुलाते हैं, उस चीज़ के लिए वो सिंबल जो है वो यूज़ करते हैं जो हमारा यानी या तो यानी किसी इंसान का इंडिविजुअल भी हो सकता है या फिर सोशल भी हो सकता है या फिर जो है पर्टिकुलर एरिया की, जैसे हमने पढ़े थे ना वो सोशल लिंग्विस्टिक में, उस तरह से भी हो सकता है। अब ये किसने कहा था कि द लिंग्विस्टिक देयर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द साइन एंड द ऑब्जेक्ट बट और इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी साइन इन और साइकोलॉजिकल रिएक्शन ऑन इट। लेकिन क्या है कि मेन चीज़ ये है कि हम किसी भी चीज़ को जो है अपने साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से उसको समझते हैं, किस तरह से उसको उस पर रिएक्शन करते हैं, ये चीज़ जो है एनालिटिकल रेफरेंशियल अप्रोच में आती है। और ये सारी बात जो थी वो ऑटगन ने की थी। इसके बाद देखिए रेफरेंशियल थ्योरी को इस तरह से भी कह सकते हैं, रेफरेंशियल थ्योरी आल्सो कॉल्ड रेफरेंशियलिज्म और रेफरेंशियल रियलिज्म और रेफरेंशियल फैलेसी, यानी इस नाम से भी आपसे पूछी जा सकती है। क्लेम्स दैट द मीनिंग ऑफ अ वर्ड और एक्सप्रेशन लाइज इन व्हाट इट पॉइंट्स आउट इन द वर्ल्ड, कि यानी किसी भी चीज़ का मायने जो है वो उस चीज़ पर रिलाई करता है कि वर्ड में जो है दुनिया में इसको क्या कह के बुलाया जा रहा है, क्या इसका सिंबल है। द ऑब्जेक्ट डिनोटेड बाय अ वर्ड इज़ कॉल्ड इट्स रेफरेंट, यानी वो चीज़ जिसको जो है वो डिनोट किया जा रहा होता है, जिसकी बात की जा रही होती है, वो रेफरेंट कहलाती है। एक्सप्रेशंस हैव मीनिंग बिकॉज दे स्टैंड फॉर थिंग्स, दे मीन व्हाट दे स्टैंड फॉर। एक्सप्रेशन जो होते हैं, जो रेफरेंस जो होते हैं, वो यानी उस चीज़ का मतलब क्या है, उस चीज़ का सिंबल क्या है, उसको क्या कहते हैं। वर्ड्स आर लाइक लेबल्स, यानी वर्ड जो है ना वो लेबल्स की तरह होते हैं, टाइटल्स की तरह होते हैं। जैसे किसी इंसान का नाम रख देते हैं, इसी तरह से चीज़ों के, शहरों के, जगहों के, मुख्तलिफ हर जो है दुनिया की हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है। ये ज़रा डायग्राम देखिएगा। अब डायग्राम में भी जो है ना आपको तीन जो है ना वो सर्कल नज़र आ रहे हैं। एक तो बड़ा सर्कल है, उसके अंदर जो है दो एक साइड पे हैं और एक जो है ना एक साइड पे सर्कल है। अब जो बड़े सर्कल के अंदर जो है एक को हमने सिग्निफाइड कह दिया, एक को सिग्निफायर कह दिया, ठीक है। अब सिग्निफाइड क्या है, ट्री मेंटल इमेज सेंस, के यानी हमारे माइंड में जो उस चीज़ के बारे में कॉन्सेप्ट है, उस चीज़ का जो सिंबल है, उस चीज़ का जो नाम है, वो आपका हो गया सिग्निफाइड। इसके बाद ट्री साउंड इमेज, यानी उस चीज़ को जो है क्या कह के बुलाते हैं, वो आपका जो है वो आगे उसकी वो हो गया उसका सिग्निफायर। अब ये सारा प्रोसेस क्या कहलाएगा, आपका सिग्निफिकेशन। अब सिग्निफायर से लेकर सिग्निफायर तक का जो प्रोसेस है, किसी चीज़ को आपने माइंड में सोचा, उस चीज़ का वो चीज़ है क्या, ये सारा रिलेशनशिप हो गया आपका सिग्निफिकेंस। अब उसका रेफरेंस किसके साथ बनता है, फिजिकल ऑब्जेक्ट के साथ। अब वो फिजिकल ऑब्जेक्ट जो है वो ट्री है। यहाँ पे हम ट्री की बात कर रहे हैं ना, कि मेंटल इमेज में जब आपको मैं ट्री कहूँगी तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली एक दरख्त की तस्वीर जो है वो आ जाती है। अब साउंड इमेज हमें पता है कि अब इसको जो है हमने ट्री कह के बुलाना है, उर्दू में हम इसको दरख्त कहते हैं या फिर शजर भी कहते हैं। इसी तरह से अब इसका रेफरेंस जो है हम करते हैं रेफरेंट के साथ। इसको जो थर्ड वाला सर्कल है उसको हम रेफरेंट से सिंबलाइज करेंगे और वो होगी फिजिकल ऑब्जेक्ट, यानी वहाँ पे आपके दरख्त की आपने तस्वीर बना देनी है। अगर आप इसी तरह से अगर आप साइन जो है वो किसी भी चीज़ का यूज़ करते हैं, किसी बुक का बना के दिखाते हैं या फिर किसी जो है पेन का बना के दिखाते हैं, तो आपने इसी तरह से डायग्राम जो है वो बनानी है। ट्री की जगह पे आपने बुक लिख देना है या पेन लिख देना है, और जहाँ पे आपने ये लिखा हुआ है ना ट्री फिजिकल ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आपने उसकी एक छोटी सी इमेज बना देनी है बुक की या पेन की। ठीक हो गया, ये आपकी इसकी डायग्राम हो गई है। और आगे देखिएगा, इसी की थोड़ा सा रह गया था। द मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑफ द वर्ड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ टोटल रिएक्शन द वर्ड विच कॉन्स्टिट्यूट द थॉट अबाउट व्हाट वर्ड इज़ इंटेंडेड फॉर एंड व्हाट इट सिम्बोलाइजेज। कि एक लफ्ज़ का जो मायने होता है ना, वो उसकी जो है डिफरेंट सेंसेस होती हैं। एक तो हर इंसान जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सोचता है। एक बच्चा जो होता है ना, उसको यानी अगर आप वो किसी बिल्ली को जो है ना मियाऊं करता देखे ना, तो उसको अक्सर जो है वो मियाऊं ही कहने लग जाते हैं कि मियाऊं है ये। लेकिन अब उनको यानी वो तो बाद में समझ आती है ना कि इसको कैट भी कहते हैं, लेकिन वो उसकी जो है बोलने से, उसके मियाऊं करने से उसको मियाऊं कहने लग जाता है। तो ये उसकी अपनी सेंस यानी होती है कि वो उसको ये समझता है कि इसका नाम ही ये है।
तो इसी तरह से हर चीज़ के यानी जितने दुनिया में हम जितनी भी चीज़ें स्टडी करते हैं, कुछ सिंबल जैसे हैं, कुछ नाम ऐसे हैं, कुछ लेबल जैसे हैं जो कि हर चीज़ के जो है फिक्स होते हैं, उनको जो है उन्हीं नामों से जो है बुलाया जाता है। दस थॉट द रेफरेंस कंस्टिट्यूट द सिम्बॉलिक और रेफरेंशियल मीनिंग ऑफ अ वर्ड। तो यानी थॉट या रेफरेंस जो होता है ना, यानी जो इंसान के माइंड में एक चीज़ का नाम या सिंबल या कॉन्सेप्ट होता है, वो आपका रेफरेंस में आ जाता है कि यानी इस वर्ड का आपको पता है कि आपने इस चीज़ को या इस बात को इस तरह से कहना है। Linguistics in the opinion of डी शॉशर operates the borderland where the elements of sound and thought combine। अब उसने जो है डी शॉशर के मुताबिक जो है ना ये बात है कि यानी जो एलिमेंट्स ऑफ साउंड होते हैं और जो थॉट होती है ना, वो मिलकर इकट्ठे होते हैं। जैसे डायग्राम में भी हमने यही कहा है ना कि एलिमेंट ऑफ साउंड में यानी उसको हमें पता है कि हमने उसको ट्री कह के बुलाना है, और हमारे माइंड में ट्री की इमेज भी आ गई है। और तो ये जो चीज़ें हैं ये वो कहता है कि ये इकट्ठी होती हैं, देयर कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसेस अ फॉर्म नॉट अ सब्सटेंस। और ये दोनों चीज़ें मिलके यानी उसकी साउंड और उसका जो कॉन्सेप्ट, उसका जो रेफरेंस है, वो मिलके आपको एक सब्सटेंस देता है, सॉरी एक फॉर्म देता है, एक ऑब्जेक्ट देता है। व्हेन वी सी एन ऑब्जेक्ट अ बर्ड फॉर एग्जांपल वी कॉल इट रेफरेंट। और जब हम उस चीज़ को जो है फिजिकल फॉर्म में देखते हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट की फॉर्म में देखते हैं, तो उसको हम रेफरेंट कहलाते हैं। मतलब अगर यहाँ पे उन्होंने बर्ड कहा है ना, ऊपर हमने ट्री की एग्जांपल देखी थी, तो यानी ट्री फिजिकल ऑब्जेक्ट जो है वो हमारी ट्री होगी, वो हमारा ट्री जो है वो रेफरेंट होगा। इट्स ट्री कलेक्शन इज इट्स इमेज, इट इज़ थ्रू दिस इमेज दैट साइन इज लिंक टू द रेफरेंट। कि यही वजह है कि यानी जो साइन है वो रेफरेंट के साथ जो है वो लिंक करता है। आगे देखिएगा, द सिंबल मैनिफेस्टेड इन द फोनेटिक फॉर्म एंड द रेफरेंस इन द इंफॉर्मेशन इज हेयर इज कन्वेड। अब क्या है कि यानी फोनेटिक फॉर्म यानी किसी चीज़ का जो सिंबल होती है ना, जो वर्ड होता है या फिर कोई भी उसका नेम जो टाइटल होता है ना, वो डिफरेंट, वो हमने फोनेटिक्स में स्टडी किए थे कि यानी डिफरेंट जो है फोनेम्स मिलके जो है एक वर्ड्स फॉर्म करते हैं जो कि कुछ मीनिंग देते हैं। तो ये तो आ गया, इसका लिंक तो हो गया फोनेटिक्स के साथ। और दूसरी जो इन्फॉर्मेशन वो होती है जो कि आप जिससे बात कर रहे होते हैं ना, उसको आप क्या कहना चाह रहे हैं, उसको क्या आप जो है वो बताना चाह रहे हैं। दिस प्रोसेस डज इस्टेब्लिश मेक्स अ मीनिंग और रेसिप्रोकल और रिवर्सिबल रिलेशन बिटवीन नेम एंड सेंस। तो इससे हमें ये पता चलता है कि यानी ये जो आपका सोचना और आपका जो है बोलना जो है एक दूसरे के जो है एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे को फॉलो करते हैं। वन कैन स्टार्ट विद द नेम एंड अराइव एट द मीनिंग, और वन स्टार्ट विद द मीनिंग अराइव एट द नेम। मतलब कि यानी एक दूसरे के उल्ट चलते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ का नाम बताया जाए तो हम उसकी जो इमेज होती है वो हमारे माइंड में आ जाती है, और हमें जो है हमारे माइंड में किसी चीज़ की इमेज हो तो हम उसको जो है उसका नाम हमारी ज़ुबान पे आ जाता है कि इसको जो हम ज़हन में सोच रहे हैं वो उस चीज़ का नाम ये है। यानी एक दूसरे के उल्ट चलते हैं। The referential analytical approach, as it is also known, tries to avoid the functional domain of language and seeks rather to understand meaning by identifying its primary concepts। के इसमें जो है ना लैंग्वेज के प्राइमरी कॉन्सेप्ट्स को उसके जो है को पार्ट्स में डिवाइड करके जो है ना समझा जाता है। तो फिर आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है, इसको देखिएगा, ये जो ट्रायंगल बनी हुई है कि सबसे ऊपर आपने इसको कह दिया कि थॉट और रेफरेंस जो आपके माइंड में आया, सिंबल उस चीज़ का नाम क्या है, और रेफरेंट वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह से यानी थॉट है रेफरेंस में आपके जो आपके माइंड में जो है ना वो कोई भी चीज़ आप ले लें, आप फूड ले लें, तो आप फूड को आपको पता है कि आपने क्या कह के बुलाते हैं, आप उसको खाना कहते हैं या खुराक कहते हैं, तो या फिर फूड कहते हैं, तो वो उसका सिंबल हो गया। और रेफरेंट में यानी वहाँ पे खाने की चीज़ कोई भी हो सकती है, वो आपकी रोटी हो सकती है, आपके राइस हो सकते हैं, आपका दलिया हो सकता है, कोई भी चीज़ जो है आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। करेक्ट सिम्बलाइजेज अ कैजुअल रियलाइजेशन। और इस साइड पे देखिए एडिकेट रेफर्स टू द अदर कैजुअल रिलेशंस, कि यानी इनका जो है ना तीनों का रिलेशनशिप जो है ना आपस में ये है कि यानी सिंबल जो है वो ये बताता है कि इस चीज़ का नाम ये है, और रेफरेंट जो है वो फिजिकल ऑब्जेक्ट होती है। इसी तरह से ये एक और डायग्राम देखिएगा, कॉन्सेप्ट साउंड इमेज। ठीक है, ये सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट आ गया, दूसरे नंबर पे आ गया सिग्निफाइड और सिग्निफायर, कि यानी इस चीज़ का नाम क्या है, इस चीज़ को किस चीज़ को जो है क्या कह के बुलाते हैं। और थर्ड पे जो है वो उसकी फिजिकल ऑब्जेक्ट आ जाएगी। इसके बाद थर्ड हमारी अप्रोच है फंक्शन ऑपरेशनल और कॉन्टेक्चुअल और फंक्शनल अप्रोच। नो और थर्ड अप्रोच ऑपरेशनल कॉन्टेक्चुअल और फंक्शनल अप्रोच, ये जो है ना ईजी है, तो इसको जो है ना आपको समझना भी आसान होगा। जो पहले वाली दो थी ना वो ज़रा मुश्किल थी, उनको ज़रा आपको क्रिटिकली जो है ना स्टडी करना पड़ेगा। दिस अप्रोच इज़ द डिसेंडेंट ऑन द ऑफ द एंशिएंट फिलोसफिकल वर्ल्ड व्यू दैट कैरीज इट्स लिमिटेशंस, कि यानी एक जो है ट्रेडिशनल टाइप का एक पुराना व्यू है जो चलता आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत से जो है ना इशूज़ भी रहे हैं लैंग्वेज को। इट इग्नोर्स द रिलेटिवली डिफरेंट पोजीशंस एट विच द स्पीकर एंड द हेयर आर सिचुएटेड, कि इसमें जो है ना इस चीज़ को इग्नोर किया जाता है कि यानी बोलने वाला और सुनने वाला जो है वो किस कहाँ पे वाक़या हैं। देयर पोजीशंस मेक अ रेसिप्रोकल एंड रिवर्सिबल रिलेशनशिप बिटवीन नेम्स एंड सेंस, कि यानी इसकी वजह से उन दोनों के हेयरर और स्पीकर की, बोलने वाले और सुनने वाले की जो पोजीशंस की वजह से दोनों में जो रेफरेंस आता है वो एक दूसरे के उल्ट होता है, वो नेम का हो या सेंस का हो। दिस अप्रोच आल्सो ओवरलुक्स अदर साइकोलॉजिकल नॉन फिजिकल प्रोसेसेस
वी डू नॉट डिपेंड ऑन द लिंग्विस्टिक सिम्बल्स। अब इसके अलावा इसमें और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको इग्नोर कर दिया जाता है कि वो साइकोलॉजिकल या फिर नॉन फिजिकल प्रोसेस होते हैं जिसमें लिंग्विस्टिक सिंबल जो है वो इंक्लूड नहीं होते। द रिसेप्शन ऑफ साउंड वेव्स फॉर द रिकॉग्नाइजेशन द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट थिंग। अ वर्ड यूजुअली हैज़ मल्टीपल मीनिंग। अब एक लफ्ज़ जो है ना उसके मल्टीपल मीनिंग होते हैं। आपको सिंपल जो है ना मेरी डायग्राम देखिए, ये हाउस की डायग्राम है। हाउस जो है, हाउस को हम हट भी कह लेते हैं, होम भी कह लेते हैं, कॉटेज भी कह लेते हैं, डॉर्मी भी कह लेते हैं, सेनेट भी कह लेते हैं, ऑडियंस भी कह लेते हैं। अब क्या है कि यानी ये सारी चीज़ें जो हैं एक रहायश, एक रहने वाली जगह को जो है ना बता रही हैं कि यानी हाउस है, उसको जो है हम मुख्तलिफ नामों से जो है ना पुकार सकते हैं। A word usually has a multiple meanings and it also associated with other words। कि यानी इसके जो है मुख्तलिफ मीनिंग होते हैं और मुख्तलिफ मीनिंग जो है ना वो उसके सिचुएशन के लिहाज से, उसके टाइप के लिहाज से हो सकते हैं। मतलब होम जो है एक प्रॉपर घर को कहा जाता है, हट जो है वो एक झोंपड़ी टाइप होती है, और कॉटेज भी इसी तरह से जो ना हर यानी डिफरेंट जो है ना वो रहाइश के लिए जगह होती है ना, उनको हम डिफरेंट तरह से बुला लेते हैं। A word usually has a multiple meaning and it also associated with which of the meaning will be received depends upon the situation। कि यानी हम उससे कौन सा मीनिंग ड्रॉ करते हैं वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। इन द ईयर 1953 एल विटेंगस्ट्रियन वर्क फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन वॉज पब्लिश्ड। के 1953 में जो थी ना ये पब्लिश हुई थी। अराउंड दिस टाइम Malinowski and J.R. Frith were working to formulate the operational character of scientific concept like length, time or energy. They try to grasp the meaning of the word by observing the uses which it is input instead of said what about it। कि यानी अब उस टाइम पे जो थे ना ये लेंथ, टाइम और एनर्जी के जो इश्यूज़ होते हैं ना, इनकी स्टडी में जो थे मसरूफ़ थे, इनके बारे में जो थे वो रिसर्चेस वगैरह कर रहे थे कि यानी इनका ये जो है ना किस लिए होती हैं, क्या इनमें डिफरेंसेस होते हैं। दे अप्रोच द प्रॉब्लम बाय इंक्लूडिंग ऑल इट्स डैट इट्स रेलिवेंट इज एस्टैब्लिशिंग द मीनिंग द हेयर्स देयर कॉमनली शेयर्ड नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्लियर एक्सचेंज एंड सो ऑन, नॉट बाय एक्सक्लूडिंग दैम। मेनली जो ये थ्योरी है ना ये वर्ड्स पे या सिंबल्स पे इतना ज़्यादा इसका रिलाई नहीं होता। इसका जो रिलाई इस बात पे होता है कि यानी आप किसी बात से मीनिंग क्या लेते हैं, आप उससे जो है अंडरस्टैंड क्या करते हैं, आप उसके ज़रिए बताना क्या चाह रहे होते हैं। आगे देखिए, this approach can directly be linked to the concept, the context of situation being developed by the London group which viewed social processes as a significant factor in the explaining a speech event। कि यानी जो जब भी कोई बात हो रही होती है ना तो उसका जो उसकी सिचुएशन, उसका जो है सोशल एरिया, उसके वहाँ के लोग, उनकी अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। while the referential approach took an idealistic position dealing as someone said with the meaning in language। कि यानी रेफरेंशियल अप्रोच में हमने ये कहा था ना कि एक ज़ुबान में एक लफ्ज़ के जो है ना पर्टिकुलर सिम्बल्स होते हैं, उनके मायने होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम उनको यूज़ कर लेते हैं। द फंक्शनल थ्योरी और द ऑपरेशनल थ्योरी टुक अ रियलिस्टिक स्टैंड। लेकिन ये थोड़ी जो है ना रेफरेंशियल थ्योरी से डिफरेंट है। टेकिंग स्पीच एज इट एक्चुअली अकर्ड, इसमें जो है ये बताया जाता है कि एक्चुअली हुआ क्या है, यानी किसके लिए बोला गया। वर्ड्स आर कंसिडर टूल्स, वर्ड जो है ना वो यहाँ पे सिर्फ टूल्स का काम देते हैं, हथियारों का काम देते हैं। एंड होल अटरेंसेज आर कंसिडर्ड, जिसके ज़रिए एक बात जो है वो एक्सप्लेन की जाती है या समझी जाती है। Meaning is thus seen to involve a set of multiple and various relations between the utterances and its segments and the relevant components of environments। ये रॉबिन्स ने कहा था कि यानी एक इन्वायरमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट्स को ले लें, एक बात के, एक सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स को ले लें, डिफरेंट वर्ड्स को ले लें, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को लेके आप एक बात जो समझा रहे हैं ना वो जो है फंक्शनल थ्योरी में आ जाती है। इन प्लेसिंग स्पेशल एम्फेसिस ऑन द लैंग्वेज एज अ फॉर्म ऑफ बिहेवियर। कि यानी लैंग्वेज जो है ना किसी भी इंसान के उसके बिहेवियर का, उसके अंदाज का, उसके बोलने का पता चलता है, एक मीडियम का काम करती है। समथिंग दैट वी परफॉर्म दैट फंक्शनल अप्रोच शेयर्स अ लॉट विद सिस्टमैटिक लिंग्विस्टिक। इसका यानी ये जो है ना फंक्शनल अप्रोच ज़्यादातर इसका जो है ना सिस्टमैटिक लिंग्विस्टिक की तरह है। लैंग्वेज इज अ फॉर्म ऑफ बिहेवियर विच इज़ फंक्शनल, समथिंग दैट वी डू विद अ पर्पस नो मोर ऑफन इन फैक्ट विद मोर देन वन पर्पस। यानी फंक्शनल अप्रोच या बिहेवियर जो है ना उसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि यानी कुछ ऐसी चीज़ या कोई ऐसी बात जो हम किसी मकसद के तहत करते हैं और उसके जो है मकासद एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इट इज़ व्यूड एज अ फॉर्म ऑफ फंक्शनल बिहेवियर विच इज़ रिलेटेड टू द सोशल सिचुएशन इन विच इट अकर्स। और ये जो है एक इंसान के माइंड का जो है उसकी थिंकिंग होती है, उसके आइडियाज़ होते हैं, उसके एक्सप्रेशन को कहा जाता है, लेकिन वो एक्सप्रेशन सोशल सिचुएशन के अकॉर्डिंग होती है, मतलब किसी सोसाइटी के, किसी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है। इट अकर्स एज समथिंग दैट वी पर्पसली इन अ पर्टिकुलर सोशल सेटिंग। यानी हम किसी पर्टिकुलर सोशल सेटिंग में, पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में किस तरह से बोलते हैं, क्या परफॉर्म करते हैं, क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं, दैट इज डील्ड इन द फंक्शनल और ऑपरेटिव सिमेंटिक्स।
The systematic organization of language is sought to be understood which through its relation with the social situation of language कि यानी जो लैंग्वेज की ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो सिस्टमेटिक तरतीब है उसका जो निज़ाम है वो सिचुएशन ऑफ लैंग्वेज पे सोशल सिचुएशन ऑफ लैंग्वेज पे जो है वो डिपेंड करता है, मतलब हालात के मद्देनज़र, कंडीशंस के मद्देनज़र या फिर सोसाइटी के मद्देनज़र जो है वो इसको डील किया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मीनिंग इज़ क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। अब इसके का जो कंसेप्ट है ना इसको हम 2 जो है ना मजीद कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। एक को हम कॉन्टेक्चुअल मीनिंग कह लेते हैं और एक को हम फॉर्मल मीनिंग कहेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग रिलेट्स अ फॉर्मल आइटम टू पैटर्न टू एन एलिमेंट ऑफ सिचुएशन। देयर इज अ रेगुलर एसोसिएशन बिटवीन अ लिंग्विस्टिक्स आइटम एंड समथिंग विच इज एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक्स कि यानी इसमें जो है एक रेगुलर एसोसिएशन पाई जाती है, एक रेगुलर रिलेशनशिप पाया जाता है एक लिंग्विस्टिक आइटम, यानी एक ज़ुबान में जो एक चीज़ का नाम है या सिंबल है और या फिर उसके साथ एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक ऐड कर दिया जाता है, समथिंग विच इज़ अ पार्ट ऑफ द सिचुएशन लैंग्वेज रादर देन द पार्ट ऑफ द लैंग्वेज इटसेल्फ। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थीसिस, इमीडिएट सिचुएशन एंड वाइडर सिचुएशन। मतलब इनको हम जो है ना मज़ीद आगे भी डिवाइड कर सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ सिमेंटिक्स में क्या क्या आ जाते हैं? देयर आर मेनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सिमेंटिक्स विच आर वेरी इंटरेस्टिंग। जस्ट थिंक ऑफ द मेनी वेज दैट वर्ड फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस एक्वायर मीनिंग। सम वर्ड्स हैव द एक्चुअल एंटिटीज टू विच दे रेफर सच एज द चेयर। दिस वर्ड रेफर्स टू अ कलेक्टिव आइडियाज ऑफ ऑल द चेयर इन द एग्जिस्टेंस। मतलब यानी हर ज़ुबान में जो है हर चीज़ के पर्टिकुलर मीनिंग होते हैं और एक सिम्बल्स होते हैं, फ्रेजेस होती हैं जिनको जो है आप समझ जाते हैं कि इस बात का जो है मतलब देते हैं। मतलब अगर आपके सामने कोई कहावत बोली जाती है तो वो कहावत में सीधी सीधी बात तो नहीं की होती, लेकिन आपको समझ आ जाती है कि आपको जो है ना मतलब आपको अगर कोई कहता है कि अदले का बदला तो आप समझ जाते हैं कि ये टिट फॉर टैट की बात कर रहा है। तो मतलब उसने ये तो नहीं कहा कि वो बदला ले रहा है या बदला दे रहा है। इसी तरह से डिफरेंट प्रोवर्ब्स होते हैं कि उनके मीनिंग जो है ना आपके माइंड में ऑलरेडी होते हैं। इसी तरह से उन्होंने चेयर की एग्जांपल किया कि जब भी आपके सामने चेयर का वर्ड बोला जाता है तो आपके दुनिया में आपने जितनी भी चेयर्स देखी हैं ना उसमें सारी वो आ जाती हैं। अदर वर्ड्स हैव लेस एग्जैक्ट मीनिंग एंड मे वेरी विद इन द माइंड ऑफ द स्पीकर सच एज द लव द विस वर्ड कैन मीन मैनी। यानी इसका मतलब ये है कि यानी आई लव माई मोम, आई लव चॉकलेट केक, आई लव माई हस्बैंड, आई लव पेरिस। मतलब यानी वर्ड है वो डिफरेंट चीज़ों के साथ जब लगता है तो उसका मीनिंग जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ईच ऑफ दिस एग्जाम्पल शो डिफरेंट कॉन्सेप्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड लव। यानी एक लव वर्ड को जो है डिफरेंट वेज में यूज़ किया गया है। इन फॉर्मल मीनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन लिंग्विस्टिक आइटम एंड द पैटर्न और आइटम फॉर्म अ सिस्टम एंड अदर लिंग्विस्टिक आइटम पैटर्न और टर्म्स फॉर सिस्टम बिलोंगिंग टू द सेम लेवल ऑफ लैंग्वेज। कि इसमें जो है ना लिंग्विस्टिक आइटम यानी एक सिंबल या एक वर्ड जो है उसी लेवल के वर्ड के साथ जो है ना उसका जो है रिलेशनशिप होता है। फॉर्मल मीनिंग कैन बी अंडरस्टूड बाय कलेक्टिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग अ लेक्सिकल आइटम विद अदर लेक्सिकल आइटम। द लेक्सिकल आइटम्स कैट फॉर इंस्टेंस हैड द पोटेंशियली फॉर कलेक्टिंग विद द म्यू पर लैप मिल्क फॉर टेल। अब लेक्सिकल आइटम यानी हमें पता है कि यानी एक चीज़ के साथ जो चीज़ें एसोसिएट होती हैं जो कि उसके साथ रिलेट करती है ना, कि जैसे जब भी डॉग की बात होती है ना तो उसका जो है भौंकना आ जाता है, उसका गोश्त को खाना आ जाता है, तो उसका काटना आ जाता है। इसी तरह से जब बिल्ली की बात होती है तो उसमें म्यू आ जाता है, उसका जो है गोद में बिठाना, उसको उसका दूध पीना, उसके फर होते हैं, उसकी टेल होती है, ये चीज़ें आ जाती है। इट ऑल्सो कॉन्ट्रास्ट विद डॉग माउस किटन एक्सेट्रा। इसमें यानी हम किसी की भी एग्जाम्पल जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। Thus, the complete description of the formal meaning of lexical item would involve the statement of all the items with which it collocates and contrasts. Such items will fall into a context or set of context or referred to as एन एसोसिएशन फील्ड के। मतलब यानी एक लैंग्वेज में जो एक वर्ड यानी एक के वो अपोजिटली भी यूज़ हो सकते हैं, एक के कॉन्ट्रेरीली भी यूज़ हो सकते हैं, और वो किस चीज़ को रेफ़र करते हैं, क्या समझाते हैं, डैट इज स्टडीड इन द फॉर्मल मीनिंग। इसके बाद आ जाती है फील्ड थ्योरी ऑफ मीनिंग।